नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हुए हैं बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इसका संस्कृत का प्रथमा पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर लिया। आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ का जो शीर्षक है वो है लोभाभिष्ट चक्रधर। लोभाभिष्ट चक्रधर इसके बारे में हम लोग आज इसका संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हुए हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। आप लोग शब्द पे ध्यान देंगे और सारी चीज़ें इसका हिंदी पे भी ध्यान देंगे, कैसे करते हैं हिंदी, सारी चीज़ों को समझेंगे, कहानी को समझेंगे, तब इसका प्रश्नोत्तरी आप लोग को बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो सर्वप्रथम इस शीर्षक जो है लोभाभिष्ट चक्रधर, इसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। ये क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो देख सकते हैं आप। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः, यानी पंचतंत्र जो है संस्कृत साहित्य के अति बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। और इसका जो रूपांतरण है, चेंजिंग जो बदलाव कहते हैं, इसका रूपांतरण जो है प्राचीन काल में ही अनेक विदेशी भाषाओं में किए गए थे। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। से ही इसका जो है संस्कृत भाषा में भी अनेक संस्करण मिलते हैं, बताए जाते हैं। पंचभी भागेर विभक्ति विदम अन्वर्थत पंचतंत्रम, यानी कि इसमें जो है पांच भागों में, इसमें जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है। ये जो पंचतंत्र है 5 भागों में विभक्त है, इसी के कारण इसे जो है पंचतंत्र नाम दिया गया है। और पंचतंत्र तत्र मित्रभेदः मित्र संप्राप्तिः काकुतोकीयं लब्ध प्राणशः अपरीक्षित कारकम चेति पंचभागा सन्ति। ये जो 5 दिए गए हैं, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति ही, काकुतोकीयम, लब्ध प्राणशः और अपरीक्षित कारक, ये जो है ये 5 भाग इसके बताए गए हैं। किसका? पंचतंत्र का। अंतिमस्य भागस्येव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। और इसका जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग ही कथा विशेष के रूप में इस पाठ में लिया गया है। यानी कि इसका जो 5वां भाग है, यानी पंचतंत्र का जो 5वां भाग है, उसी से ये लोभाभिष्ट चक्रधर जो कहानी लिया गया है, उसी से। और इसमें जो है इस पंचतंत्र में मनुष्यों से जुड़ी हुई बहुत ही सारा कहानी मिलता है, इसलिए उससे लिया गया है ये। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। यहाँ जो है अत्यधिक जो लोभी लोग होते हैं उसका जो है दुष्परिणाम क्या होता है, लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। चलिए हम लोग कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से कहानी जो है प्रारंभ होता है, ये लोभाभिष्ट चक्रधर। तो देख सकते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है, कस्मिंचित अधिष्ठाने चत्वारो वि ब्राह्मण पुत्रा मित्रताम गता वसंती अश्म, यानी किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता पूर्वक रहते थे। ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रु अहोधिगियम दरिद्रता, यानी कि दरिद्रता से पीड़ित उन्होंने आपस में विचार किया उक्तंच अरे ऐसा जीवन व्यर्थ है, अरे ऐसा जीवन व्यर्थ है। दरिद्रता से उन्होंने, यानी कि देखते हुए दरिद्रता को, यानी गरीबी को देखते हुए उन्होंने आपस में विचार किया कि अरे ऐसा जीवन जीना क्या है, ये तो व्यर्थ जीवन है। उक्तंच, और कहा भी गया है, वो लोग आपस में जैसे विचार करके कहते हैं कि, और यहाँ पे कहा भी गया है कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान वलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, यानी कि व्याघ्र, यहाँ देख सकते हैं व्याघ्र गज आदि सेवितम। वनम का अर्थ होता है जंगल, यानी कि बाघ, हाथी आदि अनेक जंगली जानवरों से जो जंगल सेवित हो, जो जंगल में बाघ, शेर, हाथी रहता हो, वो जंगल, तथा जनेनहीनम, यानी जहाँ कोई ना रहता हो, जहाँ कोई नहीं हो, जहाँ निर्जन हो, जो जगह, जो स्थान में कोई नहीं रहता हो, वैसे स्थान, तथा
बहुकंटकावृतम, यानी जहाँ जो स्थान कांटों से घिरा हुआ हो, कांटों से घिरा हुआ हो ऐसे स्थान, तृणानि सैया, और सोने के लिए जो है घासों का बिछावन हो, परिधान बल कलम, यानी कि पहनने के लिए वस्त्र के रूप में जो है वृक्ष का छाल हो, ऐसे स्थान पे रहना जो है उचित है। परंतु इस गरीबी में, इस धनहीनता में, इस दरिद्रता के रूप में बंधुर मध्य न बंधुर मध्य धनहीन जीवितम, इस दरिद्रता में जो है अपने भाई अपनों के बीच, अपने भाई बंधु के बीच में इस दरिद्रता के साथ जीना, ये जो है ये उचित नहीं है। हम वो सारी चीज़ों को सह लेंगे परंतु इस गरीबी को सहना मेरे लिए उचित नहीं है। अब आगे है इसी में, तदगच्छामः कुत्रचिदर्थाय इति सन्मन्त्र्य स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थितः, यानी कि ऐसी सलाह करके, तदगच्छामः ऐसी सलाह करके वे अपना देश यानी स्थान को छोड़कर कहीं धनार्जन के लिए जाते हैं। परित्यज्य प्रस्थिता स्वदेशम, यानी अपने देश को, अपने स्थान को छोड़ करके वे कहीं धनार्जन के लिए जाते हैं, यानी धन को पाने के लिए वो कहीं जाते हैं। क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतिम प्राप्तः, और इसी के क्रम में जब चारों निकलते हैं, चारों ब्राह्मण पुत्र निकलते हैं, तो इसी के क्रम में जो है वो रास्ते में वो अवंती को प्राप्त करते हैं, यानी कि उज्जैन नामक स्थान को पहुंच जाते हैं। उस स्थान पे तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालं प्रणम्य यावन् निर्गच्छन्ति तावत् भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, यानी कि यहाँ देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि तत्र क्षिप्रा जले, यानी कि क्षिप्रा नदी जो है, शिप्रा नदी वहाँ जो है उज्जैन में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन पड़ता है जगह, तो वहाँ पे जो है शिप्रा नदी का जो जल है उसमें स्नान करके वो महाकाल भगवान यानी शिव को प्रणाम करते हैं। तो और वहाँ से जैसे ही वो लोग निकलते हैं प्रणाम करके, तभी जो है भैरवानंद नामक एक जो है कौल योगी सन्यासी से जो है उन्हें भेंट हो जाती है। तो उसको जो है सभी लोग उसके साथ सम्मुख जो मिल जाते हैं। तेन ते पृष्ठा, तब वो भैरवानंद नामक योगी उससे पूछते हैं, कुतो भवंतर समायातः किम प्रयोजनम, और कहो कहाँ से आ रहे हो और क्या तुम लोगों का प्रयोजन हो, क्या तुम लोग का उद्देश्य है। तो तभी जो है ततस्तैरभिहितम, तब उन लोगों ने कहा, कौन, यानी चारों ब्राह्मणों ने कहा, ततस्तैरभिहितम, यानी तभी उन लोगों ने कहा, उन चारों ब्राह्मणों ने, वयम सिद्धि यात्रिका, हम लोग जो है सिद्धि यात्री हैं, ठीक है, ये वो चारों ब्राह्मण कहते हैं। तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर्मृत्वा भविष्यतीति एष निश्चयः, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम लोग सिद्धि यात्री हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु की प्राप्ति होगी, यह हमारा निश्चय है, ऐसा निश्चय है, यह हमारा निश्चय है। उक्तंच, और कहा भी गया है, एक श्लोक है, यानी कि वो चारों ब्राह्मण जो है वही सब कह रहे हैं यह बात कि अभिमत सिद्धिर्शेषः भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः, यानी कि इस श्लोक के माध्यम से देखिए वो कह रहे हैं कि उद्योगी व्यक्ति यानी परिश्रमी व्यक्ति, जिसको कहते हैं मेहनती व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति की सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। गुणवान व्यक्ति को भाग्य भी मदद करता है, जबकि वह भी अदृष्ट नामधारी कहलाता है। इस श्लोक का यही अर्थ हुआ कि यानी कि कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि भाग्य भी उसी का साथ देती है जो व्यक्ति जो है मेहनत करता है, और उसी का साथ देती है और उसी का काम भी बनता है, ठीक है। तो इसका कहने का तात्पर्य कुल मिला के यही है। यानी कि आप इसका हिंदी अर्थ जानना चाहेंगे तो ये हुआ उद्योगी यानी कि परिश्रमी व्यक्ति जिसे कहते हैं, उद्योगी व्यक्ति या परिश्रमी व्यक्ति की सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, गुणवान व्यक्ति को भाग्य भी मदद करता है जबकि वह भी अदिष्ट नामधारी है। आगे इसमें है तत्कथ्यतास्माकं कश्चिद्धानोपायः वयम अप्य अतिशाहिषिका उक्तंच। इसमें देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, तत्कथ्यतामस्माकं, यानी कहा इसलिए हमें धन प्राप्ति का कोई उपाय बताएं,
कोई उपाय बताएं, हम लोग भी अति साहसी हैं, हम लोग भी अति साहसी हैं। यानी उक्तंच और कहा भी गया है। क्या कहा गया है इसमें देख सकते हैं कि श्लोक जो दिया गया है, महांत एव महात्मर्थम साधयितुं क्षमः ऋतेः समुद्रान्यः को बिभर्ति वडवा नलम। तो इस श्लोक का जो अर्थ हो गया, महांत एव महतामर्थम साधयितुं क्षमः ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति वडवा नलम। वडवा नलम यानी कि वडवा अग्नि होता है एक, यानी कि अग्नि जो है 3 प्रकार के होते हैं, वो हम बता रहे हैं। पहले इसका हिंदी अर्थ को आप लोग जान लीजिए। यानी महापुरुष में ही महान कार्य करने की शक्ति होती है। जैसे समुद्र के सिवा वडवा नल को कौन धारण कर सकता है, इसका ये अर्थ हुआ एक साधारण सा। हम इसका थोड़ा सा व्याख्या में भी बताते हैं। अर्थात जिस प्रकार समुद्र के अतिरिक्त वडवा नल को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार महापुरुष महान कार्य संपन्न करने के लिए क्षमा को अपनाते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो क्षमा को अपनाते हैं किसी भी बड़े बड़े काम को करने के लिए। ठीक है, यानी जो वडवाग्नि होता है उसको समुद्र के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता है। और महान पुरुष से जो कार्य हो सकता है, महान पुरुष से जो कार्य हो सकता है वो कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता है। तो यही यहाँ कहा गया है। तो इस समुद्र में जो है वडवाग्नि पाया जाता है, वडवा नल पाया जाता है। ठीक है, जो कि समुद्र में जितने भी नदियाँ का पानी जाता रहता है उसको वो सौंकते रहता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि अग्नि जो है 3 प्रकार की होती है, एक दावाग्नि, जठराग्नि और वडवाग्नि। जो कि वडवाग्नि समुद्र में पाया जाता है और जठराग्नि मनुष्य के पेट में पाया जाता है, जो कि भूख लगता है, पेट में आग कूदता है, वो होता है। एक दावाग्नि जो होता है, तो वो दावाग्नि जो आप जलाते हैं उसको कहते हैं। और समुद्र में जो रात को नाविकों को अग्नि की चमक दिखाई पड़ती है उसे वडवा नल या वडवाग्नि कहते हैं। इस प्रकार ये श्लोक आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ चुकी होगी। अब इसी में देखिए आगे है, आगे जो पैराग्राफ में दिया गया है ये चलिए पढ़ते हैं इसको। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धिवर्ती चतुष्टयम कृत्वा अर्पयत। यानी कि भैरवानंद भी उसके जो है सिद्धि प्राप्ति के लिए, यानी कि उसके ही सफलता प्राप्ति के लिए जो है अनेक उपाय करते हुए वे सिद्ध किए हुए जो बत्ती थे, यानी दीपक का जो बत्ती होता है वो सिद्ध किए हुए थे, तो उसके 4 टुकड़ा करके उन लोगों को दिया। वो जो 4 ब्राह्मण थे उन चारों को ब्राह्मण कुमार को दिया। आह च और कहा गम्यताम हिमालय दिशि, और जाओ हिमालय की दिशा की तरफ। तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्तिः पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्रापस्यथ। यानी कि तुम उस हिमालय की दिशा में तुम लोग जाओ और उसी के जाने के क्रम में वहाँ जिस स्थान पे जो है बत्ती गिरेगा उस स्थान पर निसंदेह जो है तुम खजाना को प्राप्त करोगे। तत्र स्थानम खनित्वा निधि गृहीत्वाम निवर्त्यताम। यानी कि वहाँ जाने के बाद उस स्थान को जहाँ बत्ती गिरेगा वहाँ पे तुमको खोदना है, और खोदने के क्रम में जो है तुम्हें उससे जो है कुछ खजाना प्राप्त होगा, उसको लेकर के तुम शीघ्र ही लौट जाना, ऐसा उन्होंने कहा। और वो तदा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम एकम एतस्य हस्तात् वर्ती निपातः। यानी कि वो जैसा उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने किया। तो एक सभी लोग कुछ दूर ही तो जाते हैं, जाने के क्रम में तुरंत ही एक व्यक्ति के हाथ से जो है वो बत्ती जो है गिर जाता है जमीन पे। तो अथाशो यावंतम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि। यानी कि जब वो उस स्थान पे खुदाई करते हैं, खोदते हैं, तब जो है उस भूमि को खोदते हैं तो वो ताम्रमयी थे, यानी तांबा मिला उसको। ततस्तेनाभिहितम अहो गुह्यताम स्वेच्छाया ताम्रम। यानी कि तभी वो कहते हैं कि अरे ये अपनी इच्छा से जो है जितना तांबा हो चलो इसको ग्रहण कर लेते हैं। वे कहते हैं अपनी इच्छा भर जो है तांबा को ले लो। तो अन्य प्रोचु जो दूसरा कहते हैं भव मूढ़, यानी कि अरे मूर्ख, की मेनन क्रियते, इसका क्या करोगे। यत प्रभूतम अपि दारिद्र्यम न नाश्यति। यानी कि इससे जो है हमारी दरिद्रता नष्ट नहीं हो जाएगी, हमारी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। तदुत्तिष्ठ अगर तो गच्छाम, तुम उठो और चलो आगे। स अब्रवीत, यानी कि वह बोला कि यान्तु भवन्तः न हम अग्रे यास्यामि। नहीं आप लोग ही आगे जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अभिधाय ताम्रम
यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, यानी कि इस प्रकार जो है वो जो पहला ब्राह्मण थे उसके हाथ से बत्ती गिरा था, उन्होंने इच्छा भर जो है तांबा को ले लिया और जो है वो लौट गए। ठीक है। ते तरियो अप्यग्रे प्रस्थिता, तभी जो है तीनों आगे के लिए और प्रस्थान करते हैं, यानी तीनों आगे चले जाते हैं। अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपातः, यानी आगे जाने पर जो है किसी एक का जो है फिर जो है वो जाने के क्रम में जो है एक का बत्ती जो है फिर से गिर जाता है। सो अपि यावत खनितुम आरभते तावत रूप्यमयी क्षिति, यानी कि वह भी जो उस स्थान को खोदना प्रारंभ किया और खोदने के क्रम में ही उसे जो है चांदीमयी जो है भूमि दिखाई पड़ा। ततः प्रहर्षितः आह गुह्यताम यथेक्षया रूप्यम, तो तभी जो है वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह, अपनी इच्छा भर जो है चांदी को ग्रहण करो। तो इसी के बाद वो जब ये कहते हैं तब फिर कहता है कि नागरे गंतव्यम किंतु अपरो अकथ्यताम, यानी वो कहते हैं कि अब आगे नहीं जाओ, चांदी ले लो यहीं और लौट जाते हैं। किंतु जो दूसरा फिर कहते हैं कि आवाम अग्रे याश्यावा, मैं आगे जाऊंगा एवं मुक्तवा द्वा अवप्यग्रे प्रस्थितो, यानी कि इस प्रकार दोनों फिर आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, दोनों आगे जाते हैं। सो अपि स्वशक्तिया रूप्यम आदाय निवृत्य, यानी कि वह भी जो थे वो ब्राह्मण वह अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो अपनी शक्ति के अनुसार जो है वो चांदी को ले करके वो लौट जाते हैं, उसी जगह से लौट जाते हैं। इसके बाद अथ तयोरपि गच्छ तोरे कश्याग्रे वर्ती पपातः, यानी कि इसके बाद क्या होता है, फिर जो दो का तो बत्ती गिरा दोनों ने, एक ने तांबा और दूसरा ने चांदी लेके लौट गया, तो अब बारी होती है तीसरा की बत्ती गिरती है, तो उसका जो है बत्ती गिरता है आगे जाने के क्रम में। सो अपि प्रहृष्टो यावत खनति तावत स्वर्ण भूमिम दृष्टवा प्राह, यानी कि वह भी जो है उस जगह स्थान को खोदते हैं, तो खोदने के क्रम में ही उसे स्वर्णमयी भूमि दिखाई पड़ता है, यानी सोना दिखाई पड़ता है। भव गुह्यताम स्वेच्छया स्वर्णम, और वो कहते हैं कि अरे ये इच्छा भर जो है सोने का ग्रहण करो, वे कहते हैं सोने को ले लो अपनी इच्छा के अनुसार। स्वर्णाद्यन्य कि किंचिदुत्तमम भविष्यति, यानी सोने से उत्तम धातु और क्या हो सकता है, उत्तम धन क्या हो सकता है। अन्यस्तु प्राह, और जो होते हैं एक जो दूसरा होते हैं वे कहते हैं कि मूढ़ न किंचिद वेत्सी, मूर्ख तुम नहीं जानते हो क्या। प्राक ताम्रम ततो रूप्यम ततः स्वर्णम ततनूनम अतः परम रत्नानि भविष्यति, यानी तुम नहीं जानते हो, पहले को जो है तांबा मिला, इसके बाद चांदी मिला, इसके बाद जो है सोना मिला, इस बार अवश्य ही इसके बाद जो है अवश्य ही कोई रत्न मिलेगा, खजाना जरूर मिलेगा, यानी हीरा मिलेगा, अवश्य ही इस बार मिलेगा। वो ऐसा सोच रहे हैं जो आखिरी ब्राह्मण हैं बचे हुए। तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छाव, वह उठकर वो कहते हैं कि तुम उठो, चलो आगे, छोड़ दो सोना को। किंतु तृतीया यथेक्षया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्त, यानी कि वे जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो सोने को ग्रहण करते हैं, सोने को लेते हैं और सोना लेके वो चले जाते हैं। इसी के क्रम में जब आगे जो आखिरी ब्राह्मण बच जाते हैं तो फिर वे जो है अब वो फिर यहाँ पे उसके साथ देखिए क्या होता है, उसके साथ होता है अनंतरम शो अपि गच्छनेनेकाकी ग्रीष्म संतप्तनुः पिपाशाकुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतश्च बभ्राम, यानी कि इसके बाद वह अकेले जाते हुए गर्मी से व्याकुल, प्यास से पीड़ित रास्ते से भटक कर इधर उधर घूमने लगा। अथ भ्राम्यण स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिरप्लावितगात्रं भ्रमचक्रं मस्तकं पश्यत, ततो द्रुततरं गत्वा तमोवोचत भव को भवान, यानी कि यहाँ पे इसके बाद जो है किसी घूमते हुए किसी व्यक्ति को, किसी जगह पे एक व्यक्ति को खून से लथपथ जो है सिर पर घूमते हुए एक चक्र को देखा। वो व्यक्ति टहल रहा था और वो जो खून से लथपथ था और उसके सिर पर जो है एक चक्र घूम रहा था, चक्का घूम रहा था
चक्का घूम रहा था, उसी को उन्होंने देखा। अरे को भवन, यह क्या है? उसके पास जाकर किम एवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि तत्कथय मे यदि कुत्र कुत्रचित् जलमपि कुत्रचित् जलम अस्ति। यानी कि यहाँ पे वे कह रहे हैं, वो जो उसको लथपथ जो है देखा खून से, और उसके सिर पे जो है एक चक्र घूम रहा था। तभी तेजी से जाकर उसको कहा, अरे आप कौन है? आपके सिर पर यह घूमता हुआ चक्र क्यों है? घूमता हुआ चक्र क्यों है? तत्कथय में यदि कुत्रचित् जलम अस्ति, यानी मुझे बताइए कि जल कहाँ है। वो प्यास से व्याकुल थे। वो आखिरी ब्राह्मण जो थे वो काफ़ी प्यास से जो है बहुत ही व्याकुल थे, बेचैन थे। तभी फिर क्या होता है, एवं तस्य प्रवदतश्चक्रम तत्क्षणातस्य शिरसो ब्राह्मणमस्तके आगतम सह आह किमेतत्। सह आह यानी कि इस प्रकार उसके कहने पर वह चक्र अतिशीघ्र उसके सिर से ब्राह्मण के सिर पर आ गया। और उसने यानी कि ब्राह्मण ने कहा, यह क्या? वह बोला, देखिए मतलब कि इतना जो बात उससे जो उन्होंने पूछा कि ये चक्र जो है तुम्हारे सिर पे क्यों घूम रहा है, वो ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से पूछा ये चक्र क्यों घूम रहा है। ये तो इतना ये सारी बात उससे पूछते ही जो है इसके सिर पे, इस बार ब्राह्मण के सिर पे जो है ये चक्र आ गया। ये तो फिर उसने पूछा, यानी ब्राह्मण ने कहा, यह क्या? वह बोला, यानी क्या? वह बोला, ममाप्येवं एतच्चिरसि आगतं स आह तत्कथय कदैतदुत्तिर्यस्यति महती मे वेदना वर्तते। स आह यदा त्वमिव कश्चिद् धृतसिद्धवर्तिरेवमागत्य त्वं मालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। ब्राह्मण ने कहा, यह क्या है? तो वह बोला, वो व्यक्ति बोला, मेरे सिर पर भी इसी प्रकार यह आ गया था। तो उसने कहा, बताओ कि यह कब उतरेगा, मुझे काफ़ी पीड़ा हो रही है। वह बोला, यानी वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे ही तरह कोई जो है घी से सिद्ध किया हुआ बत्ती के साथ जो है आकर तुमको कहेगा, तब उसके सिर पर भी चक्र जो है इसी प्रकार चला जाएगा। वो उस व्यक्ति ने इसको बता दिया कि फिर चक्र तुम्हारे सिर से इसी प्रकार तभी हटेगा। इत्युक्त्वा स गतः, ऐसा कहकर वो चला जाता है। कौन? वो व्यक्ति जो था वो चला जाता है। इति युक्त्वा स गतः, इस प्रकार कह के वो चला जाता है। अतः उच्यते, और कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। यानी कि मनुष्य को ना तो अधिक लोभ करना चाहिए और ना ही उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि अति लोभ के कारण, बहुत लोभ के कारण व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमता है। तो यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो बहुत ज़्यादा लोभी भी नहीं बनना है और लोभ को त्यागना भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कुछ चीज़ों में लोभी करनी है और वो भी थोड़ा सा लोभ होना चाहिए कुछ भी चीज़ों के लिए, लेकिन परंतु अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। हमें धन की पाने की भी इच्छा होनी चाहिए, परंतु बहुत ही ज़्यादा धन नहीं पाने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो यहाँ हमने लोभाविष्ट चक्रधरा का संपूर्ण पाठ का मैंने प्रश्नोत्तरी कर लिया, और आशा करते हैं कि ये सारा इस पाठ का, संपूर्ण पाठ का मैंने हिंदी अनुवाद कर लिया, और आशा करते हैं कि ये पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसका हिंदी अनुवाद आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इसका प्रश्नोत्तरी के साथ इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।